अग्निवीर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं इंडियन नेवी एसएसआर, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट का रिजल्ट है वो लगभग 15 जून के आसपास आपके आने के चांसेस हैं। यह रिजल्ट 14 जून को भी आ सकता है या फिर 16-17 जून को भी आपका रिजल्ट प्रोवाइडेड कर सकती है इंडियन नेवी। अब देखिए, चैनल पर वीडियो प्रोवाइडेड नहीं हो रही थी, इसका कारण ये था कि इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल साइट है वो अपडेट नहीं हुई थी, और ऑफिशियल साइट जब तक अपडेट नहीं होती तो यानी कि रिजल्ट के जो चांसेस है वो न के बराबर होते हैं। लेकिन अब इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट है वो अपडेट हो चुकी है, उसमें एमआर या फिर एसएसआर या एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट तीनों में से किसी का भी यहाँ पर रिजल्ट है वो अपडेट किया जा चुका है। इसके बारे में हम आपको डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही क्या आपका रिजल्ट है और पीएफटी के लिए एडमिट कार्ड साथ आएगा, और आपके कौन से स्टेट से कौन कौन से कैंडिडेट है वो कितने पास होंगे, और जिस पोस्ट पे आपने फॉर्म फिल किया है यानी कि हाइजीनिस्ट पोस्ट पे किया है या स्टीवर्ड किया है, और इसके साथ ही आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। इसके साथ ही एक यदि मैं बता देता हूँ, कोई जो नोटिस है यानी कि एक नोटिफिकेशन है, स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पर वायरल हो रहा है, उसके बारे में बात करूँ तो इंडियन नेवी की जो एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट है उसका जो रिजल्ट है 12 से 13 जून 25 जून को आने के चांसेस है। ये यहाँ पर इंडियन नेवी का कोई भी ऑप्शनल अपडेट नहीं है, लेकिन एआई के द्वारा ये चीज़ दिखाई जा रही है, और जब आप गूगल पर सर्च करते हैं ये चीज़ तो ठीक है। यदि मैं बता देता हूँ कि इंडियन नेवी का रिजल्ट आपका अब 3 से 4 दिन के बीच में कभी भी जारी किया जा सकता है। और इसके साथ ही अब चलते हैं, हम आपको इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर लेकर चलेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है। ये आपको सिंपली गूगल पर यहाँ पर सर्च करना है ज्वाइन इंडियन नेवी। जैसे आप ज्वाइन इंडियन नेवी सेक्शन पर जाते हो तो सिंपल है, आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल साइट है इंडियन नेवी की, उस पर आपको जाना है। जैसे ही आप इस साइट पर जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एमआर, एसएसआर या मेडिकल असिस्टेंट किसी का भी रिजल्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं नेवी वाले। अब यहाँ पर देखिए, यदि मैं बात करूँ एसएसआर एमआर की, इन्होंने क्लियर बता चुका है कि लगभग आपका मिड जून तक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, जब आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर नीचे की तरफ जाते हैं तो मैं आपको क्लियर एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लियर यहाँ पर मेंशन है कि जो लास्ट पेज है वो आपका 10 तारीख को अपडेट हो चुका है, यानी कि एमआर, एसएसआर या मेडिकल असिस्टेंट किसी का भी रिजल्ट है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर। ठीक है, अब एक या दो रिजल्ट अपडेट होंगे जो कि 13 या फिर 14 तारीख को दोबारा से इंडियन नेवी का लास्ट पेज है वो अपडेट होगा। अब इस पेज का अपडेट होने का क्या कारण है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका अब पेज का अपडेट होने का कारण मेन ये है कि जब भी इंडियन नेवी कोई भी नोटिफिकेशन जारी करती है, कोई भी रिजल्ट जारी करती है या कोई भी नोटिस देती है, आपने देखा होगा कि 27 तारीख को जब आपका मेडिकल असिस्टेंट का लास्ट एग्जाम फिनिश हुआ था तो इंडियन नेवी ने अपने पेज को अपडेट दिया था जिसमें लिखा था 27/05/2025। इसके साथ ही जब इंडियन नेवी ने यहाँ पर जो अपडेट है उसके रिगार्डिंग करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग 29 को दिया था, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट यहाँ पर इंडियन नेवी ने प्रोवाइडेड किया था। इसके साथ ही अब इंडियन नेवी ने लास्ट अपडेट यहाँ पर दे चुके हैं, यानी कि एमआर, एसएसआर या मेडिकल असिस्टेंट किसी का एक का रिजल्ट या दो का रिजल्ट यहाँ पर इंडियन नेवी की वेबसाइट साइट पर आ चुका है, वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही थर्ड रिजल्ट यानी कि एसएसआर का पेंडिंग है तो उसको भी यहाँ पर अपडेट करके ये आपका डिक्लेयर है इंडियन नेवी के द्वारा कर दिया जाएगा। क्योंकि जब पीछे आप कभी भी पिछला पुराना सेक्शन देखोगे 2023 वाला, तो जब भी इंडियन नेवी ने अपने पेज में अपडेट किया है तो आपका रिजल्ट से संबंधित, नोटिफिकेशन से संबंधित या कोई भी नोटिस से संबंधित इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर अपडेट देखने को मिला है। देखिए, कई बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या रिजल्ट 14 जून को आ जाएगा, क्योंकि इंडियन नेवी ने क्लियर बता रखा है कि आपका जो पीएफटी के रिगार्डिंग है वो अपडेट है, यानी कि उसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा मिड जून में। क्या आपका जो पीएफटी के एडमिट कार्ड 15 जून को आ जाएंगे, तो क्या रिजल्ट और जो एडमिट कार्ड है वो साथ साथ आता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन नेवी का जो रिजल्ट है और एडमिट कार्ड है वो सेम डेज ही प्रोवाइडेड कर दिया जाता है, और रिजल्ट सबसे पहले आपका आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड है पीएफटी के रिगार्डिंग वो कुछ समय बाद अपडेट होते हैं, यानी कि 1-2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अपडेट होते रहते हैं, और धीरे धीरे वो यहाँ पर डाउनलोड करते रहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब देखिए, मैं लास्ट यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। कई बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारे जो स्टेट है उसमें एमआर में कितने बच्चे हैं, लगभग स्टेट वाइज वैकेंसी क्या रहेगी, और इसके साथ ही पीएफटी के लिए कितने कैंडिडेट पास आउट होंगे। सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले, ये डाटा देखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक वीडियो प्रोवाइडेड की गई है जिसमें एमआर की वैकेंसीज है क्लियर बताई गई है कि आपकी लगभग एमआर की इतनी वैकेंसीज है वो रहने वाली है। और इसके साथ ही ये जो बैच है वो आपको मैं बता देता हूँ 0120 01
2025 बैच है वो यहाँ पर लिया गया है, इसी की वैकेंसीज है, इसी के पीएफटी के रिगार्डिंग अपडेट है। देखिए यूपी की कट ऑफ के बारे में बात करें तो यूपी की जो कट ऑफ है वो आपकी यूपी की यदि स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में बात करें, लगभग 360 अप्रोक्स कैंडिडेट है पीएफटी के लिए बुलाए जाएंगे फर्स्ट टाइम। बिहार से लगभग 140 कैंडिडेट, हरियाणा से लगभग 200, राजस्थान से 220 और एमपी से लगभग 210 कैंडिडेट 100 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे और महाराष्ट्र से लगभग 240 कैंडिडेट है वो यहाँ पर बुलाए जाएंगे। इसके साथ ही मैंने बताया था साउथ के एरिया से लगभग जो कैंडिडेट्स है वो बुलाए जाएंगे 700 के आसपास। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ ईस्ट वाले कैंडिडेट ईस्ट से लगभग जो बुलाए जाएंगे वो लगभग जो कैंडिडेट है वो लगभग 500 से 600 के आसपास कैंडिडेट है वो बुलाए जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लगभग इंडियन नेवी एमआर के अंतर्गत 2500 कैंडिडेट्स है उनको पीएफटी के लिए फर्स्ट टाइम में बुलाने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी डिक्लेयर क्यों किया जाएगा, क्योंकि मेन यहाँ पर कंसिडर्ड दूसरी चीज़ हो रही है स्टेज सेकंड, कि स्टेज सेकंड के कैंडिडेट को भी इनको शॉर्ट लिस्ट करना है और वो शॉर्ट लिस्ट अक्टूबर में इनको करना है। अब आप देख लीजिए, यानी कि शॉर्ट लिस्ट अक्टूबर में करना है तो अब इनको सितंबर तक इंडियन नेवी को अपडेट यहाँ पर देना है। जून के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिड जून तक रिजल्ट है वो आपका प्रोवाइडेड हो जाएगा। जून के फर्स्ट वीक में आपके पीएफटी है यानी कि फेज सेकंड है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको लगभग 15 से 20 दिन या 23 दिन का टाइम दिया जाएगा। जिन भी बच्चों का मेडिकल बना है उस बच्चों को मेडिकल बनने के साथ ही लास्ट जुलाई तक इन सारी चीज़ों को एंड कर दिया जाएगा और फिर अगस्त में सारा रिजल्ट को अपडेट करते हुए आपका सितंबर में आपकी मेरिट लिस्ट है वो प्रोवाइडेड कर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले हाइजीनिस्ट के बारे में, क्योंकि आपने यदि हाइजीनिस्ट है, स्टेवार्ड है या सेफ पोस्ट भरी है तो उनकी जो रिजल्ट आपका जो कट ऑफ है ऑल ओवर इंडिया बनेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इंडियन नेवी की जो ऑल ओवर इंडिया है वो कट ऑफ बनने वाली है, पोस्ट की बनने वाली है, न कि और आपकी जो स्टेट वाइज कट ऑफ है वो अलग रहेगी, पोस्ट वाइज जो कट ऑफ है वो अलग रहेगी। 2 कट ऑफ इंडियन नेवी एमआर में देखने को मिलेगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पिछली बार मैं बैच के बारे में बात करूँ तो पिछली बैच में जो जिसने भी हाइजीनिस्ट चूज किया था पोस्ट यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस के अंतर्गत उनकी जो कट ऑफ है वो 29 देखने को मिली थी। इस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा। दूसरी कंडीशन में स्टेवर्ड जिन्होंने भी चूज किया था उनकी जो कट ऑफ है 22 के आसपास है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब कुछ स्टेट है प्रमुख रूप से उसके बारे में बता देता हूँ कि लगभग आपकी जो स्टेट की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि पिछली वीडियो में ज़्यादातर उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ने यहाँ पर बताया था। तो मैं बता देता हूँ कि मैसी यहाँ पर कमेंट किया था कि सर हमारी कट ऑफ क्या रहेगी और उसके साथ ही पोस्ट है वो क्या रहने वाली, कितने कैंडिडेट को पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ लगभग 25 से प्लस है वो उत्तराखंड के सेफ स्कोर रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जिनका भी 25 प्लस है उनका सेफ स्कोर रहने वाला है। इसके साथ ही साउथ स्टेट के बारे में बात करूं तो लगभग 17 से 19 जिनके मार्क्स है उनको आपको सेकंड फेज के लिए पीएफटी के लिए बुला लिया जाएगा। अब देखिए यदि हम कट ऑफ के बारे में बात करें हरियाणा के बारे में तो हरियाणा की लगभग पिछली जो कट ऑफ है 22.5 यहाँ पर गई थी। अब आप सिर्फ 1 या 1.5 नंबर इंक्रीज कर लीजिए, लास्ट मैक्स 2 नंबर इंक्रीज करते हुए चलिए, आपकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। ये कट ऑफ आपकी 24.5 या फिर आपकी 24 है वही कट ऑफ रहने वाली है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करें बिहार के कट ऑफ के बारे में तो बिहार की जो पिछली कट ऑफ है वो 23.5 गई थी। तो अब की बार जो कट ऑफ है 25 के आसपास या 25 प्लस है वो रहने के चांसेस है। पीएफटी की कंटिन्यू तैयारी कीजिए। उत्तर प्रदेश के कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल कट ऑफ है वो 22.5 गई थी। तो अब की बार ये कट ऑफ है 25 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि स्टेट देखे जाते हैं यानी कि यूपी स्टेट के बारे में, बिहार स्टेट के बारे में या फिर आपका हरियाणा स्टेट के बारे में, राजस्थान स्टेट के बारे में, ये 4-5 स्टेट ऐसे होते हैं जिनके कट ऑफ आई बार 2 से 3 नंबर है एक्स्ट्रा इंक्रीज होती है। लेकिन अन्य जो अदर स्टेट होती है उनकी जो कट ऑफ है ओनली 1 नंबर, 1.5 नंबर या 0.5 नंबर है वो इंक्रीज यहाँ पर होती है। इसके बाद ही हम बात करें आपके महाराष्ट्र के कट ऑफ के बारे में तो महाराष्ट्र की लगभग लास्ट जो कट ऑफ आपकी जाने वाली है यानी कि बात करें तो वो आपकी लगभग 19 नंबर या फिर 18.5 नंबर की कट ऑफ है। सिर्फ 1 नंबर का इंक्रीज यहाँ पर होने वाला है। ज़्यादा इंटरेस्ट और महाराष्ट्र वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं दिखाते हैं। उड़ीसा के कट ऑफ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि डोमिसाइल कट ऑफ पिछली जो गई थी 012023 बैच की वो 15.5 गई थी। अब की बार ये 16.5 या 17 नंबर रहने के चांसेस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही वेस्ट बंगाल की बात करें तो डोमिसाइल आपकी 16.25 गई थी। ये आपकी जो कट ऑफ है लास्ट अब की बार जो रहने वाली है 17.25 है या 17.5 है वो रहने वाली है। कई यूट्यूब चैनल पर कहा जा रहा है कि लगभग 25 प्लस कट ऑफ जाएगी या 30 प्लस कट ऑफ जाएगी, 35 प्लस कट ऑफ जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ है वो लास्ट आपका 2 से 3 नंबर हाईएस्ट है वो अपडेट होने वाली है, ज़्यादा अपडेट नहीं होगा। यदि झारखंड की
कट ऑफ की बात करें तो वो लगभग आपकी 20 नंबर की है, वो यहाँ पर रहने वाली है, 20 या 20.5, ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगी। तो मैक्सिमम स्टेट है उनकी कट ऑफ मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर चुका हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है उसके बारे में मैं बात करूँगा। ये आपका रिजल्ट है कभी भी डिक्लेयर हो सकता है, 1 या 2 दिन के अंदर भी अपडेट हो सकता है, या 24 घंटे के अंदर भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, या फिर आपका 48 घंटे रिजल्ट में लग सकते हैं। रिजल्ट के बिल्कुल पास हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।